आज दुनिया में लोग भगवान को न जाने कहाँ कहाँ खोजते फिरते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई चर्च, तो कोई गुरुद्वारे में उन्हें ढूंढता है। कोई मीलों चलकर पहाड़ों पर बने मंदिरों तक पहुंचता है, तो कोई घुटनों के बल चलकर अपनी मन्नतें पूरी करवाना चाहता है। हर किसी का तरीका अलग है, पर मंजिल एक ही है, ईश्वर से जुड़ाव महसूस करना। हर कोई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से ईश्वर को पाने की कोशिश में लगा है। लेकिन मैं, मनोज कुमार, एक पूर्व सैनिक, अपने जीवन के अनुभवों से कुछ अलग ही समझ पाया हूं। मेरे विचार से यदि भगवान को सच में खोजना है, तो सबसे पहले उसे मानवता में, प्रकृति में और अपने घर के बुजुर्गों में खोजना चाहिए। यही वो जगहें हैं जहां ईश्वर का सच्चा स्वरूप बसता है। आप सोचकर देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि 5 मूल तत्वों से बनी है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हम सब, हर जीव, हर पेड़ पौधा इन्हीं 5 तत्वों का हिस्सा है। धरती जो हमें अन्न देती है और हमारा भार उठाती है, जल जो हमारी प्यास बुझाकर जीवन देता है, वायु जिसके बिना एक पल भी जीना संभव नहीं, अग्नि जो ऊर्जा का स्रोत है, और आकाश जो अपनी विशालता से हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। जब हमारा जीवन ही इन तत्वों पर ही निर्भर है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि प्रकृति ही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची शक्ति है? हम सांस लेते हैं तो वायु से, प्यास बुझाते हैं तो जल से, और हमारा शरीर भी इसी धरती का एक अंश है। इस दृष्टि से देखें तो प्रकृति की पूजा ही असल में जीवन की पूजा है। आज का युग विज्ञान का युग है। हमारा विज्ञान परिवार हर चीज हमारी को सबसे बड़ी तर्क और ताकत। प्रमाण की कसौटी पर तौलता है। और ये सच है कि विज्ञान आज तक ये प्रमाणित नहीं कर पाया है कि ईश्वर का कोई निश्चित भौतिक स्वरूप है। उसने किसी भगवान की तस्वीर या मूर्ति को सच साबित नहीं किया है। लेकिन विज्ञान ने एक बात जरूर सिद्ध की है। उसने ये साबित किया है कि अच्छे कर्म, अनुशासन, सेवा की भावना और मानवता ही एक समाज को श्रेष्ठ और उन्नत बनाते हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि एक दूसरे का सहयोग करना और अनुशासित जीवन जीना ही प्रगति का मार्ग है। ये मानवता के उन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि करता है। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इंसानियत के रास्ते पर चलना ही होगा। तो एक तरह से विज्ञान भी उसी दिशा में इशारा कर रहा है जहां धर्म का सच्चा मर्म छिपा है, यानी मानवता की सेवा। मैं अपने जीवन की एक बहुत ही व्यक्तिगत बात आपसे साझा करना चाहता हूं। ये उस समय की बात है जब मैं भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। मेरे जीवन में मेरे बाबा श्री जयसुख जी महाराज का बहुत बड़ा स्थान रहा है। मैं भर्ती के लिए जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेने गया। जब मैं उनके सामने पहुंचा और उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और विश्वास था। उस एक पल में मुझे जो शांति और आत्मविश्वास मिला, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल गई हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मुझे पूरी तरह से ये महसूस होता है कि ये सब कुछ मेरे बाबा के उसी आशीर्वाद और मेरे बुजुर्गों की दुआओं का ही फल है। उनकी दुआएं एक अदृश्य कवच की तरह हमेशा मेरे साथ रहीं। जब भी मैं किसी चुनौती के सामने खड़ा हुआ, मुझे लगा जैसे कोई शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। उन्होंने मुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। इससे मुझे ये समझ आया कि अगर हमें सच में भगवान को खोजना है, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। उनकी आंखों में जो सुकून और उनके दिल से जो दुआ निकलती है, वही जीवन का सच्चा भगवान है। उनका आशीर्वाद किसी भी मंदिर के प्रसाद से बढ़कर है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूं, और यही बात मैं अपनी बेटी विश्वजीत सर्वजीत को भी सिखाता हूं। मैं उसे बताता हूं कि बेटा, जब तुम किसी ज़रूरतमंद को देखकर उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाती हो, तो समझो तुम भगवान की ही पूजा कर रही हो। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम भगवान की ही सेवा करते हैं। जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो हम असल में भगवान की ही पूजा कर रहे होते हैं। चाहे वो अपने हो या पराए, हर बुजुर्ग सम्मान का हकदार है, क्योंकि उनका अनुभव और उनका आशीर्वाद अनमोल है। अंत में मैं अपने जीवन के अनुभव का सार बस 3 पंक्तियों में कहना चाहूंगा। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं हो सकता। प्रकृति सबसे बड़ी शक्ति है, हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। और बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सच्चा भगवान है। अगर आपने ये पा लिया, तो समझिए आपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। ईश्वर को बाहर खोजना बंद कीजिए और उसे अपने भीतर, अपने कर्मों में और अपने रिश्तों में ढूंढना शुरू कीजिए। असली शांति और असली भक्ति का मार्ग यहीं से हमारे अंदर से होकर गुजरता है।